मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिव्य महाकाल की ओर से, बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से और गुरु माँ की ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सनातन धर्म का पालन करो। हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म द्वैत से अद्वैत तक जाने का एकमात्र मार्ग है। सारे धर्म द्वैत पर रुक गए, ठहर गए, मगर सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो हमें द्वैत से अद्वैत तक ले जाता है। और यदि आप सही तरह से उसको अनुसरण करो तो बहुत ही जल्दी से आप अद्वैत का अनुभव कर सकते हो। अद्वैत का अनुभव करने के लिए बहुत कोई सारी प्रक्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। हम यम नियम से शुरुआत करते हैं और निर्विकल्प तक समाधि तक जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात निर्विकल्प समाधि की सनातन धर्म ही बताता है और कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात है वसुधैव कुटुंबकम की। सबका स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हमने हमारे मंदिरों की महत्ता को देखा। आज हम हमारी जो धर्म आचरण की नीति है, रीति है, वो शुरू होती है अपने आप से। सबसे पहले अपने शरीर को संभालना है, फिर अपने परिवार को संभालना है। सनातन धर्म अपने शरीर से शुरू होता है। परिवार से समाज, समाज से देश और देश से दुनिया और दुनिया से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से फिर से अद्वैत की ओर आगे बढ़ना है। अद्वैत में लीन होना है। एक से अनेक हुए और अनेक से एक। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी बात है। एक से अनेक होना और अनेक से एक होना यदि तार्किक दृष्टि से देखें तो असंभव है, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सहज संभव है। मैं उसको सहज संभव इसलिए कहता हूं कि जो सहजता से हम अद्वैत का अनुभव कर सकते हैं वो अद्वितीय बात है। हम मंदिरों की महत्ता को समझें। मंदिरों की अपनी अपनी महत्ता है। सारे मंदिर अपने आप में दिव्य ऊर्जा के केंद्र है। मंदिर सिर्फ दर्शन करने के लिए जाने की जगह नहीं है, अपने पापों को छोड़ने की जगह नहीं है, अपने पापों का प्रायश्चित करने की जगह नहीं है, मगर वो अपने आप को अद्वैत तक ले जाने के लिए अपने आप को ऊर्जित करने की जगह है, स्थान है, लैंडमार्क है। उसको हम समझें और सहजता से निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर सकते हैं। मंदिरों के बाद बोलते हैं कि मंदिर में जाओ तो मंत्र, जो इष्ट देव है उसका मंत्र करो। मंत्र की जब हम बात करते हैं तो मंत्र क्यों करना है? मनुष्य सबसे अनूठा है क्योंकि उसके पास मन है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें मनुष्य के पास मन है। मनुष्य वो मन से अनुभव कर सकता है
और जो अनुभव किया है उसको जता सकता है, बता सकता है, उसका वर्णन कर सकता है। ऐसे कहे कि मनुष्य ही एक एक्सपीरियंस कर सकता है और एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करने का जो जरिया है वो मनुष्य के पास ही है, और इसलिए सारी योनियों में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो मन मनुष्य के पास है और मन ही इतना नटखट है कि मनुष्य को उलझा देता है। अक्सर क्या होता है कि मन हमारा है, हम मन के मालिक हैं, मगर हम बेहोशी में मन को अपना मालिक बना लेते हैं और मन के हिसाब से हम चलते हैं और सारी उलझने खड़ी कर देते हैं। तो ये मन को समझना बहुत मुश्किल है, मगर उसको अपने आप में रखना बहुत सहज है, और इसीलिए मंत्र दिए जाते हैं। मंत्र का अर्थ है मनन त्रायते इति मंत्र। जो मन को अपने नियंत्रण में लाता है वो मंत्र है। तो ये मंत्र मन को अपने आप में स्थित कर रहा है, और सारे गुरु, सद्गुरु, सिद्धगुरु आपको मंत्र देते हैं अपनी कर्मों के और अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी प्रकृति से पर होने के लिए और अपने कर्मों से परे होने के लिए मन को अपने बस में करना जरूरी होता है, और मन को बस में करने के लिए मंत्र चाहिए। तो ये मंत्र सद्गुरु हमारी प्रकृति को और हमारे कर्मों के प्रभाव को देखकर हमें देते हैं, और वो मंत्र का सही तरह से जाप किया जाए तो मन हमारी इच्छा के मुताबिक काम कर सकता है। और मन यदि हमारी इच्छा के मुताबिक काम करे तो हमारे लिए कुछ भी नासंभव नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। मन यदि अपने बस में है तो सब कुछ मुमकिन है। एक बात समझ लेनी बहुत ही जरूरी है, जो मंत्र आपको दिया गया है वो आपकी प्रकृति और आपके कर्मों के प्रभाव के असर को नष्ट करने के लिए दिया गया है। आपका मंत्र आपके लिए है, तो आपको जो मंत्र दिया गया है उसी मंत्र के साथ आप अपने मन को जोड़ दो, एक रूप हो जाओ और मंत्र का जाप करते रहो और अपने मन को अपने आप में करो। मगर हम उसमें भी उलझ जाते हैं। गुरु ने हमको जो मंत्र दिया है और दूसरे को जो मंत्र दिया है उसके साथ हम अपने आप की कंपैरिजन करते हैं, और वो कंपैरिजन में हम उलझ जाते हैं कि मुझे ये मंत्र दिया और उसको ये मंत्र दिया, ऐसा क्यों? गुरु ने अन्याय किया, मेरा मंत्र से उसका मंत्र श्रेष्ठ है। अरे भाई, आपको जो मंत्र दिया है वो आपके लिए श्रेष्ठ है, दूसरों को जो मंत्र दिया है वो दूसरों के लिए श्रेष्ठ है। तो वो मंत्र में उलझना नहीं है। कोई भी मंत्र का अपने आप जाप करना बहुत बड़ी मुश्किल अपने जीवन में ला सकता है। तो मंत्र गुरु ने जो दिया है वो ही स्वीकार करना है और उसी का जाप करना है। ऐसे ही कहीं पढ़ के किसी से सुन के कोई मंत्र को जापना शुरू नहीं कर लेना है, क्योंकि वो मंत्र आपके लिए
नहीं हो सकता है वो मंत्र आपको हानि भी कर सकता है। तो मंत्र में उलझना नहीं है, सिर्फ आपको जो मंत्र दिया है उसी मंत्र के साथ एक रूप हो जाओ। कम से कम वो मंत्र की 3 माला और ज्यादा से ज्यादा गुरु ने जितना बताया है उतना करना है। यदि कर सकते हैं तो कम से कम आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकते हो मंत्र जाप के लिए निकालो। जब भी समय मिले मंत्र के साथ एक रूप हो जाओ और मंत्र को अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाने दो और आप मन से परे हो जाओ। मंत्र आपको मन से परे करता है। मन से परे होना है तो सदगुरु ने जो मंत्र आपको दिया है उसका जाप अनिवार्य है। मिनिमम 3 माला करनी है और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना मंत्र जाप करते रहना है। बोलते हैं कि हमारे 12 अक्षर ऐसे बोलेंगे तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अह, ये 12 अक्षर है। वो हमारे 12 चक्रों के साथ जुड़े हैं और क ख ग घ जो हैं वो हमारे शरीर के, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर का मूल आधार मेरुदंड है। हमारे मेरुदंड में 33 मेरु है और आपको शायद पता होगा कि हमारे क ख ग में 32 अक्षर हैं। क्यों 32 अक्षर हैं? कि 33 मेरुओं के बीच में 32 गैप है, जगह है और 32 जगह का एक एक अक्षर है। वो क ख ग घ च छ झ झ जो है हम बोलते हैं वो उनके साथ जुड़े हैं और वो कई जो अक्षर है वो हम 12 अक्षर इसे निकाल चुके हैं। जैसे कि क ख ग घ के बाद अंज आता था, च छ झ झ के साथ अंग आता था। ऐसे कई अक्षर हमने निकाल दिए हैं, रू रू च न। तो हम यदि ध्यान से अपने एक एक अक्षर को देखें तो वो एक एक अक्षर एक एक मेरुदंड के बीच की जगह को, या तो ऐसे कहें कि हर मेरुदंड के बीच में से हमारे एक एक ऑर्गन के कंट्रोल किनारी नर्व सिस्टम निकलती है और वो अक्षर, वो जो नर्व सिस्टम है उसको एक्टिवेट करना है, वो एक्टिवेट करता है। तो बहुत एक गूढ़ है, समझना मुश्किल है, मगर यदि समझ जाए तो बहुत सहज और सरल है। अ आ ई उ हमारे चक्रों के साथ जुड़ा है। अ मूलाधार के साथ है, आ स्वादिष्टान के साथ है, नाभि के आगे और पीछे ई और ई है, उसके ऊपर संवेदना चक्र में उ और ऊ है, उसके ऊपर जाए तो हृदय चक्र में ए और ऐ है और कंठ चक्र में ओ, आज्ञा चक्र में औ, हमारे ललाट चक्र में अम और सहस्त्राधार में अ। ये सारी बातें हमारे चक्रों से जुड़ी हैं और क ख घ घ अंज च छ झ झ अंग
वो सारे जो मूलाक्षर हैं वो हमारे 32 मेरुदंड के बीच में, जो 33 मेरुदंड के बीच में जो 32 गैप है, जगह है, उसको एक्टिवेट करने वाले हैं। उसको भी 12 हिस्सों में बांटा गया है। क, का, की, कू, के, कई, को, कौ, कम, कह। और जो पराशक्ति चिकित्सा जानते हैं उसको पता है कि हम शरीर के आगे और पीछे 12 हिस्सों से वो डिवाइड करते हैं, 11 हिस्सों में, और लास्ट वाला हिस्सा मिलके 12 हिस्सा मिल जाता है। तो वो हमारे आभा मंडल को प्रभावित करता है। ये सारी बातें इतनी गूढ़ है कि वो समझना हमारी बुद्धि से परे है। और एक बार समझ ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। यदि हमें इसी मनुष्य जन्म को अंतिम मनुष्य जन्म बनाना है, सारे कर्मों से ऊपर उठकर हमें देवयोनि में जाना है, तो एक मंत्र जाप सबसे बड़ा जरिया है। उसके साथ हम हमारे चक्रों को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे आभा मंडल को एक्टिवेट करके अपने आभा मंडल को प्रभा मंडल में तब्दील कर सकते हैं। और वो प्रभा मंडल से हम किसी को भी अपने प्रभाव में ला सकते हैं और उसको हमारे जैसे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये बात समझनी मुश्किल है, मगर इतनी सही है कि जब आप अनुभव करो तभी आपको पता चलेगा कि मंत्र खाली शब्दों का समूह नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर सटीक जगह पर जाकर, सर्टेन प्लेस पर, चौकस जगह पर चोट करता है और वो जगह की शक्ति को जागृत करता है, ऊर्जित करता है और उसके प्रभाव को हमारे आसपास वायुमंडल में फैलाता है। यदि मंत्र की बात हम समझ लें तो हम सहजता से अपने धर्म को समझ सकते हैं। मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो मंत्र चौकस मर्म पॉइंट को कार्यान्वित करने के लिए बनाया गया है। हाँ, कई मंत्र ऐसे हैं, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हमारे इष्ट को प्रसन्न करने के लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए है। मगर दूसरे जो कई मंत्र हैं वो अपने शरीर की अंदरूनी शक्तियों को जागरूक करने के लिए है। वो समझना हमारे बस में नहीं है, वो गुरु कृपा से ही होता है। तो गुरु की कृपा के पात्र बनो। गुरु ने जो मंत्र दिया है उनका चैंटिंग करके अनुभव करो और अपने आप मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। तथास्तु। आगे फिर देखेंगे।